UK07 अचानक से आते हैं, 2 घंटे की वीडियो अपलोड करते हैं और एकदम से बम फोड़ देते हैं। मेरी फैमिली मुझे मेंटली हरास कर रही है, बर्बाद कर रही है, इंटरकास्ट मैरिज का लफड़ा है और मेरी जान को खतरा है। ये सब कुछ पॉइंट्स थे उस वीडियो के। 5 दिन हो चुके हैं, मैंने कुछ खाया नहीं है, ना ही सोया हूँ। आई नो, मतलब मैं पागलों वाली स्टेज पे पहुंच चुका हूँ, मैं पागल हो चुका हूँ ऑलमोस्ट। फेमस होना जितना अच्छा होता है शायद उतना एक अभिशाप होता है, क्योंकि लोग हमेशा आपसे लेवरेज खींच सकते हैं। आई गेस सबको कहीं ना कहीं मुझसे एक्सपेक्टेशन थी कि कहीं ना कहीं मैं लाइक उन्हें कुछ ना कुछ पे करूँ या पैसा। जस्ट माँ बाप है, इसका मतलब हमेशा सही नहीं है। एंड सबको मेरे साथ एक लेवरेज था कि भाई ये तो सोशल मीडिया पे ऐसे लोग जज करेंगे, सबकी नजरों में शायद मैं गलत बन गया। मैंने हाथ जोड़े अपने घर वालों के, मैंने कहा प्लीज समझना, मैं ब्लॉग बना रहा हूँ बट आई एम सो सॉरी टू एवरीवन, सो सॉरी, मेरे से नहीं झेला जा रहा। पापा और कलमिंग और मम्मा ने इस लेवल पे टॉर्चर करा कि मतलब आएंगे तो हम लोग शादी में, बट हम लोग तेरी शादी में शायद वो खुश नहीं रख, ना तुझे खुश रहने देंगे, ना हम दिखाएंगे कि हम खुश हैं, क्योंकि तेरे को शायद यूट्यूब पे बहुत डैमेज आएगा। कलम ने मुझे बोला तू जितना घर पे रहेगा तू कुछ भी कर ले, पापा तेरे से खुश नहीं होने वाले, तूने घर वालों का शायद से नाम डुबा दिया, क्या करा। मैं एक ब्राह्मण था और मैं एक राजपूत से शादी करा था। मुझे नहीं लग रहा था कि मैंने अगर इंटरकास्ट मैरिज करी थी तो फिर नाम डूब गया। घर वाले ऑलरेडी केस करने के लिए बोल रहे थे कि कल वो कि तू घर आएगा तेरे को डिस्ट्रॉय कर देंगे, केस कर देंगे। मैं एट द एंड ऑफ दिस व्लॉग, द लास्ट व्लॉग, आई जस्ट वांटेड टू से मेरी मौत के जिम्मेदार मम्मी, पापा, कलमिंग। लेकिन बात इतनी आगे बढ़ चुकी है कि उनके ऊपर प्लान्ड अटैक्स हो रहे हैं और सबसे शॉकिंग पार्ट ये कि इन सब का जिम्मेदार उन्होंने अपनी ही फैमिली, अपने माँ बाप और भाई कार्मिंग को बताया है। लेकिन खेल जब पलटा जब उनके भाई सामने आकर स्टेटमेंट देते हैं कि ये सब फेक व्यूज और ट्रैक्शन का चक्कर है। उन्होंने दावा किया कि UK07 ने अपनी ही फैमिली पर फेक केस दर्ज किया और वो उसको हार चुके हैं और इन्हीं हरकतों की वजह से उनकी पत्नी ने उनको छोड़ दिया है। ऑल्सो रितिका की एक पोस्ट में नीचे भेज दूंगा जहां पे शी पोस्टेड मेरी एंड फैमिली की फोटोज बट नॉट ऑफ अनुराग। वो चीजें भी समझो भाई कि कौन यहाँ पे गेम खेलना चाह रहा है। पैनिक होने की जरूरत नहीं है भाई, दिस इज नेदर चीप मूव ऑफ हिम गेटिंग व्यूज एंड भव्या विल डिस्क्लोज हिज साइड ऑफ स्टोरी। आई होप एंड आई प्रे टू गॉड ऑल्सो कि रितिका सामने आके सच बोले, बिकॉज इफ मेरे को वो चीजें बाहर लानी पड़ेगी ना भाई, रिकॉर्डिंग्स एंड ऑल, देन इसी इंसान के लिए बहुत बुरा हो जाएगा। एंड आई नो कि अभी जो ड्रामा कर रहा है कैमरे पर होने का, ही कांट हैंडल द थिंग्स आफ्टर जो आएंगी। अगर मैं सारी चीजें डालने लग गया, बिकॉज जो चीजें मेरे पे हैं रितिका ने खुद एक्सेप्ट करी है, उसके चाचा जी ने खुद एक्सेप्ट करी है। रितिका कम्स इन फ्रंट एंड उसे भी पता है भाई उसके साथ क्या क्या हुआ है ना, कि उसके साथ डोमेस्टिक हुआ है, ये सब हुआ है। सो रितिका कम्स इन फ्रंट एंड सेज द ट्रुथ, वो बेटर रहेगा। उसने तो कुछ सोचा नहीं, अभी उसने सब कुछ डाल दिया पब्लिकली, बट आई हैव टू थिंक अ लॉट बिकॉज आई नो भाई शी इज प्रेग्नेंट एंड शी इज गोइंग थ्रू अ लॉट। एंड ऑल्सो कि भाई ने डेट्स डाली राइट कि अप्रैल से मैंने धमकी दी, मैंने ये करा, देन व्हाई वाज ही पोस्टिंग मेरी रील्स पे गाना। भाई अगर मैंने आपकी बीवी को डोमेस्टिक में मारा है, मैंने अगर आपको आपकी जमीन लेने की साजिश किया, मेरे को कहीं एक व्हाट्सएप चैट तो दिखाओ। आपने सिर्फ बोला है भाई वो चीज कैमरे पे आके रोना, जो आपने सव्या के टाइम भी किया था, जो आपने आमिर मस्जिद के टाइम भी किया था, जो आपने फोन के स्कैम के बाद भी किया था, जो आपने बिग बॉस के बाद भी किया था। आपने सिर्फ आके वो चीजें बोली है। सो गाइस आल्सो बी मैच्योर कि वो बंदा प्रूफ तो डाले। मैंने प्रॉपर्टी मांगी, गिव द प्रूफ। मैंने उसे धमकी दी, गिव द प्रूफ। उसने आधी चीजें तो खुद ही। आपको क्या लगता है UK07 और उनकी फैमिली कंट्रोवर्सी क्या सच है या फिर PR स्टंट?